नमस्कार। मैं महेश पांडे योग साधना में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का विषय है उज्जयी प्राणायाम और सिंहासन। इस विषय को मैं सेलेक्ट किया हूँ। इसका उद्देश्य आप कह सकते हैं, इसका लाभ होता है जो लोग बहुत खर्राटा लेते हैं, गले में खर्राटा लेते रहते हैं रात में सोते समय। गले की जितने भी बीमारियां हैं, टॉन्सिल एंड ऑल जो बीमारियां हो जाती है, गलघंट जिसमें गले फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं, आँखों के समस्याओं में भी ये लाभ करता है, क्योंकि सिंहासन का आँखों के समस्याओं में भी या गले से ऊपर के माइंड का मानसिक संतुलन बनाने में भी ये लाभदायक होता है उज्जयी और सिंहासन। बच्चे के तुतलापन, कोई बच्चा तुतला रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको यदि उज्जयी प्राणायाम कराएंगे और सिंहासन करेंगे तो उससे दूर हो जाता है। आवाज़ में मधुरता आती है, धातु दोष दूर होता है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र के जो दोष होते हैं, ये सभी दोष दूर होते हैं। जलोदर, पेट में यदि पानी भर जा रहे हैं, जलोदर में भी ये लाभदायक होता है। फिर आपके कंठ के जितने भी नाड़ी होते हैं, हमारे गले की जो भी नाड़ियाँ होती हैं, वो सुदृढ़ होती हैं। तो आज की चर्चा में साथ साथ हमारा ये भी चर्चा रहेगा कि हम खान पान कैसे करें योग साधना में, और जगह का, स्थान का और समय का कैसे चुनाव करें। योग में बाधा क्या क्या होता है, उस बाधा को दूर करने का उपाय क्या है, ये सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे जो ऋषि महर्षियों ने वर्णन किया है, इसमें बताया है कि सांस को, जो गले के अंदर की जो नाड़ी है, गले के अंदर के जो नली है, उसको वायु स्पर्श करते हुए अंदर जाए। उज्जयी प्राणायाम में वायु को गले के जो नली है, श्वसन नली, उसको स्पर्श करते हुए अंदर जाए। बहुत लोगों को इसमें भ्रांति होती है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम ये पुस्तक लेकर के भी बैठा हूँ, इसको इसीलिए लेकर बैठा हूँ कि पुस्तक में इसका वर्णन बहुत अच्छी तौर से किया हुआ है। इसके लाभ के बारे में भी बहुत अच्छी तौर से बताया हुआ है। कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छी तौर से हमारे ऋषि मुनि वर्णन किए हैं। हम लोग अध्ययन न करके बात, सुने सुनी बातों का हम चर्चा करते हैं। तो सुने सुनी बातों पर हम कोई कार्य न करें, पुस्तक का अध्ययन करें। दूसरा चीज़ एक और हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि आप अध्ययन नहीं करेंगे, यदि आप अपना समय नहीं देंगे, तो आप लाभ नहीं ले सकते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, छिछला ज्ञान से या कोई बात सुन करके कि उज्जयी से ये लाभ हो जाता है, ये हानि हो जाता है, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो आपको उस प्रकार के लाभ नहीं मिल पाएंगे। यही कारण है कि योग साधना से लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। उज्जयी प्राणायाम हम कैसे करके दिखाएंगे, सिंहासन भी हम करके दिखाएंगे। उज्जयी प्राणायाम में बताया गया है कि पहले आप दाहिने नासिका छिद्र से सांस लेकर के फिर बाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़िए। मीन्स सूर्यभेदी प्राणायाम पहले करने का प्रावधान बनाया गया है। मीन्स दाहिने से आप लेंगे और बाएं, दाहिने से लेंगे सांस और बाएं से छोड़ेंगे। ये पूर्व कर्म आता है। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पाश्चात्य कर्म। हर कार्य में 3 प्रकार के कर्म बनाए गए हैं। ये सब चीजें आप लोग कभी, बहुत लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, समय नहीं है उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं है। समय हो जाता है, जब आपके शरीर साथ देना बंद कर देता है तो समय ही समय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए आप समय दीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए। बहुत ही लगन से हम परिश्रम के द्वारा पढ़ करके फिर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और इसीलिए इस पुस्तकों को हम आपके समक्ष रखा हूं। इन पुस्तकों में मैं टैग करके रखा हूं कि कहां पर क्या लिखा हुआ है। यदि किसी को कोई भी भ्रांति हो तो उसके भ्रांति को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो पहले इसमें लिखा हुआ है पुस्तक में, पहले एक बार सूर्यभेदी प्राणायाम करके बिल्कुल प्राणवायु को बाहर निकाल दें। उसके बाद दोनों नासिका छिद्र से श्वसन को करेंगे और हम गले को इस ढंग से संकुचित करेंगे ताकि हमारे गले के जो श्वसन नली है, वो श्वसन नली थोड़ी संकुचित हो जाए और उसमें हमारा जो वायु है वो स्पर्श करते हुए जाए। फिर एक तो हम इसके साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन इससे क्या समस्या हो जाता है उसको बता रहे हैं। कुछ लोगों को खांसी आने लगती है,
हमें भी आ जाती थी पहले। ऐसा ना सोचे कि मैं ऐसे ही हमेशा करते आया हूँ, नहीं, बहुत मेहनत, लगभग 15 से 17 साल के परिश्रम के बाद मैं आपके समक्ष ये सब प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज तक केवल मैं अभ्यास ही किया। उस अभ्यास में बहुत सारे विघ्न बाधाएं भी आए, कुछ लोग मेरे को हतोत्साहित करने का भी कार्य किया, लेकिन आज तक हम अपने पथ से विचलित नहीं हुए। तो ये बहुत ही अनुभव के बाद, केवल पुस्तक पढ़ करके नहीं, पुस्तक पढ़ने के बाद उसका अनुभव भी किया और उसका लाभ भी मुझे मिला, तब मेरे को लगा कि ये अब लोगों के समक्ष भी प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसलिए इसमें समस्याएं क्या आते हैं कि कुछ लोगों को खांसी, सुरहुरी, जिसको कभी हम लोग सुरहुरी बोलते हैं, हो सकता है आप अपने भाषा में कुछ और बोलते हो, सुरहुरी चढ़ जाता है, लगेगा खांसी रुकेगा ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अस्थमा के लोगों को भी उज्जयी प्राणायाम बताया गया है कि ये कर सकते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम में सबसे पहले जिसको समस्या है, जो शुरू कर रहा है, वो कैसे करे ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो वो क्या करे कि कुछ नहीं करे, केवल सांस को, जैसे ऐसे सांस कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको करके, तो इसमें सांस स्पर्श करते हुए जाता है। आप देखते हो कि इसको छूते हुए, इसके जो नलिकाओं के बाहरी परत है, इसको छूते हुए श्वसन क्रिया हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सांस को कोशिश करेंगे कि छूते हुए जाए, हमारे श्वसन नली जो गले के अंदर है उसको छूते हुए जाए, उसको स्पर्श करते हुए जाए। तो कैसे स्पर्श कराएं? ये जो नए अभ्यासी हैं, जो नए सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, सही तरीका से नहीं सीखेंगे, तो इसके लाभ नहीं मिलेंगे। तो सही तरीका से सीखिए। शुरू में सभी लोगों को समस्याएं होते हैं, तो इसमें पहले आप क्या करें कि साधारण श्वसन क्रिया करें। यदि आप ऐसे कर पा रहे हैं तो इसका अभ्यास कीजिए 10 से 20 बार तक, 2 4 5 बार पहले कीजिए, फिर बढ़ाइए उसको 10 बार, 10 से 20 बार तक पुस्तकों में लिखा हुआ है, इसका अभ्यास कीजिए। जब आप अभ्यास में निपुण हो जाएंगे तो कितना भी कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक और बात बता दूं कि ये उज्जयी प्राणायाम के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कि इसको कभी भी कर सकते हैं, सो करके कर सकते हैं, बैठ करके कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं। यही एक प्राणायाम मैं अभी तक अध्ययन किया, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताए हैं, वो बताया कि इसको कभी भी करें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप खाना खाने के बाद नहीं करेंगे, या आप चलते हुए नहीं करेंगे, बैठ कर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी, आप सो रहे हैं तब भी करें, चल रहे हैं तब भी करें, लेटे हुए तब भी करें, तो किसी भी स्थिति में इस प्राणायाम को कर सकते हैं, तो कभी भी कीजिए आप। अच्छा, तो अब कह रहे हैं, अब हम बता रहे हैं कि पूर्ण रूप से इसको कैसे करें। पूर्ण रूप से करने के लिए इस गले को संकुचित करेंगे। आप देखेंगे हमारे मसल्स को, तो थोड़ा सा पता चलेगा। ये केवल संकुचन करके दिखाया मैं। ऐसे संकुचन में आप सांस को अंदर खींचेंगे, तो इसमें जो खांसी आने की चांस बढ़ जाती है, जो कॉफिंग शुरू हो जाता है, कफ लोगों का बोलते हैं ना, हिंदी में हम खांसी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो इसको संकुचित करें और तब श्वसन क्रिया करें। तो जो प्रारंभिक अभ्यास करने वाले हैं, वो हम जब पहले बताए उसको पहले अभ्यास कीजिए। उसके बाद यदि थोड़ा बहुत आप अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए, देखिए करके दिखा रहा हूं। पहले सांस को छोड़ेंगे, तो ये प्रधान कर्म हो गया। मैं पूर्व कर्म बोला था, जैसे उपवास में भी बताया गया है कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पाश्चात्य कर्म, विरेचन क्रिया में बताया गया है। इसी प्रकार से योग साधना में भी बताया गया है। तो पूर्व कर्म क्या है? पहले उज्जयी करेंगे, सूर्यभेदी करेंगे, सूर्यभेदी प्राणायाम कर लेंगे एक बार। उसके बाद सांस को पूरा छोड़ करके, ये हो गया पूर्व कर्म। प्रधान कर्म में गले को संकुचित करके श्वसन वायु को, प्राण वायु को गले के जो नली है उस पर स्पर्श करते हुए अंदर ले जाएंगे, आंख बंद रहेगा, फिर उसको नासिका द्वारा ही धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ेंगे। ये हो गया प्रधान कर्म। और प्रधान कर्म के बाद पाश्चात्य कर्म में थोड़ी देर आपको शांतचित बैठना है। पाश्चात्य कर्म भी अत्यावश्यक है। आप ये ना समझे कि केवल जल्दी जल्दी कुछ कर लेंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। योग साधना बहुत ही उत्तम कोटि का और सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आप देखते हैं ना कि रिमोट से ऐसे निकलता है तो वहाँ पर टीवी ऑन हो जाता है, इसी प्रकार से इसका भी अभ्यास करेंगे तो आपको आभास होगा कि ये छोटी छोटी हमारे शरीर के छोटी छोटी कोशिकाओं के क्रियाओं के ऊपर डिपेंड है, क्रियाओं के ऊपर
क्या क्या उसके क्रिया से हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, उसको रिसर्च करके इस योग साधना का एक एक आसन और प्राणायाम बनाया गया है। तो ये रहा उज्जयी प्राणायाम। हम आगे अब करेंगे सिंहासन। सिंहासन में अलग अलग पुस्तकों में जैसे इतिहासकार अलग अलग वे में भी समझाए हैं, अलग अलग रूप में भी बताए हुए हैं, तो इस प्रकार से हम अलग अलग ऋषि मुनियों के पुस्तक में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी हमें मिलता है, कुछ थोड़ा सा अंतर मिलता है। इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोगों के अंदर ये आदत है, मैं किसी का बुराई करने के उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी को हतोत्साहित ना करें इस उद्देश्य से बोल रहा हूँ कि यदि कोई सिखा रहा है, हो सकता है कि कोई ऋषि मुनि का पुस्तक है जिसमें वो वैसे लिखा है, तो इसलिए उसका बुराई ना करें, ये ना कहें कि आप गलत कर रहे हैं। आप पहले अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। सिंह गर्जनासन करके इसका पूरा नाम है, उपनिषद में सिंहासन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से अब कोई सिंह गर्जनासन बोल दिया तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो कहीं नहीं, बट अध्ययन कीजिए। तो इसी प्रकार से हम अनेकों पुस्तक पढ़ने का प्रयास किए। उस अलग अलग पुस्तक में ऋषि मुनि अपने अपने आधार पर इसको परिभाषित किए हैं, तो इसलिए उसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन मैं उसमें से जो एडॉप्ट किया हूं वो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सिंहासन में जो बताया गया है कि पहले वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में आप बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद थोड़े से अपने जो घुटना है उसको थोड़ा दूर कर लीजिए। बताया गया है कि पीछे की साइड में आपका अंगूठा आपस में टच किए रहेगा और एड़ी दोनों साइड में हो जाएगा। एड़ी दोनों साइड उसी में पीढ़ा जैसा बना करके आप बैठ जाएंगे और हाथ को ऐसे उल्टा जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, मैं आवाज किया हूं कि ये जरूरी है। हाथ ऐसे रखिए, इसको ऐसे उल्टा करके अपने सिवनी नाड़ी के पास दोनों घुटना के बीच में पूरा अंदर ले जाएंगे, ऐसे करके बैठ जाएंगे। फिर इसमें बताया गया है कि आपका ये सभी चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। मैं हर चीज को बहुत ही परिश्रम के साथ और बहुत समय को दे करके अध्ययन किया हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी समय दें और समय दे करके इसको करें, क्योंकि आज के परिवेश में आप सभी समझते हैं कि जो समस्याएं हमारे ऊपर आ रहे हैं उसका निदान कहीं नहीं है, उसका निदान केवल यहीं पर है। और ऊपर वाला का हम हमेशा धन्यवाद देता हूं, ऊपर वाले का, कि हमें इस योग्य बनाए हैं कि हम इसका अध्ययन करने का प्रयास किया। अध्ययन कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं अध्ययन कर लिया हूं, किसी चीज की किसी भी ज्ञान की सीमा नहीं है। तो हम ऐसे करके बैठ जाएंगे और थोड़ा आगे झुकने का प्रावधान करें। आगे झुकने के साथ साथ अपने जो मेरुदंड का जो रीढ़ का हड्डी है उसको थोड़ा धनुषाकार पीछे की तरफ बनाना है। और ये सभी चीज को ध्यान देकर कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत लाभ होगा। थोड़ा सा सर को ऊपर कर लिया जाता है। सर को ऊपर करने के बाद ये सिंहासन, ये सभी लिया हुआ है, सिंह से लिया हुआ है। जो सिंह के अंदर जो क्वालिटी होता है, गुण होता है, वो गुण हमारे अंदर जागृत हो जाता है ये सब करने से। तो हम फिर हमारा ध्यान उस समय हमारा कहाँ होना चाहिए। आप यदि बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो टाइगर नल जो सिंह होते हैं, लायन होते हैं, जब अटैक के मुद्रा में जाते हैं तो थोड़ी सी आंख को ऊपर की तरफ करके ये स्थिति कर लेते हैं, ऊपर की तरफ। आपको कहीं हमारा आंख नजर दिखाई दे रहा होगा तो देख सकते हैं। तो थोड़ी सी हमारी नजर, इसको सांभवी मुद्रा बोलते हैं, यहां पर कर लेते हैं मुद्रा में यदि हम इसीलिए हम एक दो टॉपिक को लिया हूं, क्योंकि ज्यादा टॉपिक लेने पर फिर कवर नहीं हो पाता है। तो सांभवी मुद्रा एक अलग चैप्टर ही है। तो सांभवी मुद्रा में हमारे दोनों आंख का नजर यहां पर होना चाहिए, भ्रू मध्य में, दोनों भौहें के मध्य में। तो ये सांभवी मुद्रा में होना चाहिए। पहले आपका नजर ऊपर की तरफ, थोड़ा सर भी ऊपर रहेगा, नजर ऊपर रहेगा, मेरुदंड धनुषाकार रहेगा। फिर हम पूरे सांस लेंगे, पूरे जोर से, जितने मीन्स अपने ताकत है पूरा सांस भरेंगे। सांस लेंगे नासिका छिद्र से। अब फिर सांस लेने के बाद हम अपने जीभ को पूरा निकालेंगे, जितना बाहर हो सके। पहले जीभ निकालेंगे एकदम, एक एक स्टेप वाइज करेंगे तो अच्छी तौर से होगा। ऊपर देखेंगे, जीभ निकालेंगे और सांस अंदर रहेगा। तो जीभ निकालने के बाद फिर गर्जनासन करेंगे। तो हम कर रहे हैं एक बार।
तो इसमें अब पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात्य कर्म का आप फिर इसमें भी ध्यान रखिएगा। पूर्व कर्म में हम पहले बैठने का हमारा पोजीशन जो है ये सब ध्यान देना, पूर्व कर्म हो गया। और प्रधान कर्म में जो हम जीभ निकाल करके ऊपर की तरफ सांभवी मुद्रा में देख करके और जो गर्जना कर रहे हैं, ये प्रधान कर्म हो गया। प्रधान कर्म का पश्चात्य कर्म में थोड़े देर अब उसके बाद सांभवी मुद्रा को तोड़ करके आंख बंद करना है और मुंह बंद करना है, जीभ को अंदर नहीं लाना है। जब जीभ बाहर रहता है, अब उसके बाद पाश्चात्य कर्म में मुंह बंद करके जीभ को अंदर ले जा करके सांस धीरे धीरे नासिका छिद्र से हम लेंगे। यह एक बार हुआ, एक बार जो हम क्रिया करेंगे ये, तो इसको कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। 4 से 5 बार उज्जयी कीजिए, आपको बहुत ही लाभ होगा। यदि आपको कोई भी समस्या, गले से संबंधित समस्या है, तो आपको बहुत ही लाभ होगा इसमें। आगे हम ये बताना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य, एक सबसे मुख्य उद्देश्य सभी कार्य करने का, ये वीडियो बनाने का, ये योग साधना करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो हम मेडिकल अंग्रेजी दवाओं के ऊपर जो निर्भर हो गए हैं, इस निर्भरता को हम कम करें। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि अंग्रेजी दवाओं के ऊपर यदि आप निर्भर रहेंगे तो ये अपने लिए नहीं, अपने आगे के पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा समस्या आप क्रिएट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है। हाँ, तो एक और बात बताना चाहूँगा, सिंहासन के बारे में बताया गया है कि ये सूर्योदय के समय ही, जब सूर्य उदय ले रहे हैं, उसी समय सूर्य के तरफ अपनी चेहरा मुख करके करना चाहिए। उससे हमारे गले के पास सूर्य की रोशनी आना चाहिए, हमारा जो ललाट है वो सूर्य के तरफ होना चाहिए। सांभवी मुद्रा जो की है वो सूर्य की रोशनी हमारे आंखों के ऊपर आना चाहिए। ये चीज़ बताया गया है कि सूर्य को देखते हुए इस अभ्यास को करना चाहिए। तो अब हम ये बताना चाहूँगा, थोड़ा सा वर्णन करना चाहूँगा, यदि आपको समय हो तो हम आग्रह करेंगे कि आप इस चीज़ को सुने, समझें और हमें प्रतिक्रिया दें कि आपको कैसा लगा जो मैं बता रहा हूँ। यदि कोई भी त्रुटि लगे तो आप अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में डालें और हमें ये भी बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। हम इन सभी पुस्तकों के द्वारा, पुस्तकों में जो रचित हमारे ऋषि मुनियों के अनेकों पुस्तक को ध्वस्त कर दिए गए, जो कुछ बचे हैं उसमें इतने ज्ञान हैं जो हम अध्ययन कितना भी करें तो उसको पूरा समझ नहीं सकते हैं। तो हम पुस्तकों में जो लिखा हुआ है उसके बारे में बताएंगे कि योग साधना में क्या क्या सावधानी बरतने के बारे में लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है कि हमारे अंदर खाना पीना में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हम सभी टैग करके हम लिखे हैं कि क्या क्या खाना पीना के बारे में हमारे ऋषि मुनि लिखे हुए हैं। ऋषि मुनि हमारे बताए हैं कि मिताहार होना चाहिए। जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं योग साधना का, उसमें मिताहार का बहुत महत्व बताया गया है। तो मिताहार क्या है उसके बारे में भी हमारे ऋषि मुनि का क्या बताए हैं कि शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम भुज्यते सुरसम प्रत्यम मिताहारम इदम विदु। ये हम हठयोग प्रतिपिका है, स्वामी स्वात्माराम का लिखा हुआ पुस्तक है। ये घिरण ऋषि का लिखा हुआ पुस्तक है। ये हमारे बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा कंपाइल किया हुआ पुस्तक है। ये पतंजलि योग दर्शन का, पतंजलि द्वारा कंपाइल किया हुआ पतंजलि योग दर्शन है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऋषि मुनियों का पुस्तक हम अध्ययन करके इस चीज़ को बता रहा हूँ। ये हर जगह इस चीज़ को वर्णन किया हुआ है। लेकिन देखिए, जैसे हम पढ़कर बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप आश्वस्त रहें कि जो बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य है, नितांत सत्य है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। पहले भी बताया था कि अंग्रेजी दवा आज दिया जाएगा, कल बोला जाएगा कि साइड इफेक्ट आ गया, लेकिन हमारे योग साधना में आज तक कभी साइड इफेक्ट नहीं आया। जो आज बताया जा रहा है, आज से हजारों वर्ष पूर्व वही बताया गया था और आगे भी वही बताया जाएगा। इसे ही बोलते हैं दैविक सत्य, इटर्नल ट्रूथ। ये इटर्नल ट्रूथ है। बोला गया है मधुर भोजन होना चाहिए, भोजन में घी का मात्रा होना चाहिए। फिर कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि घी तो हमें हानि कर देगा। यदि आप रोगी हैं तो कुछ सलाह लेकर लें, अदरवाइज आप निरोगी हैं तो जरूर घी का मात्रा भोजन में रखिए, शुद्ध घी का मात्रा रखिए। ऐसा नहीं कि कहीं बाजारू घी खरीदते हैं तो उसमें तो मिलावटी रहती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको ले रहे हैं। और बताया गया है कि शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम, उदर के आधा भाग को हमेशा खाली रखना चाहिए। क्यों? जो खाना है वो पचने में वो सहायता करेगा। तो ये बताने का उद्देश्य ये है कि
आप लोग इससे आश्वस्त रहेंगे कि ये जो बताया जा रहा है ये बिल्कुल पुस्तक से लिया हुआ है और तब आपको बताया जा रहा है, जो ऋषि मुनि आज से हजारों हजार वर्ष पहले शोध करके इसके बारे में बताए हैं। अभी बहुत सारे चीज मेरे को बताना था जो मैं ऑलरेडी टाइप करके रखा हूँ। इसमें हमें ये भी बताना था कि योग का बाधक तत्व, साधक तत्व और आहार के बारे में फिर बताया गया है कि वयोवृद्धो, जुआ वृद्धो, अति वृद्धो, ऐसे करके हमारे स्वात्माराम लिखे हैं कि कोई भी, चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी यदि योग साधना का अध्ययन करेगा तो उसे लाभ ही मिलेगा। फिर इसमें यह भी बताया गया है कि किस समय योग साधना को हम कर सकते हैं। योग साधना शुरू करने का उचित समय वसंत और शरद ऋतु के बारे में बताया हुआ है। हम उसके बारे में वर्णन करने का सोचे थे, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, तो मैं अब इसको यहीं पर विराम देता हूँ। यहाँ पर उज्जयी प्राणायाम के लाभ हैंडल जो लिखा हुआ है उसके बारे में एक छोटा सा पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको लगेगा कि हाँ, किताब में क्या लिखा हुआ है कि मुखम संयमम नाड़ी व्याम कृष्ण पवनम शनैः, मैंने मुख को बंद करके दोनों नाथ, उज्जयी प्राणायाम के बारे में क्या लिखा हुआ है, मुख को बंद करके दोनों नाथुने से वायु को कुछ आवाज के साथ धीरे धीरे इस प्रकार लेना चाहिए जिससे कंठ से लेकर हृदय प्रदेश तक इसके स्पर्श का अनुभव हो। मीन्स जो मैं बताया इस पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है कि मुख को बंद करके और वायु को दोनों नथुने से इस प्रकार लीजिए कि हमारे कंठ से लेकर हृदय प्रदेश तक जो हमारे श्वसन नली है उसमें वायु का स्पर्श का अनुभव हो, जो हम पहले वर्णन कर चुके हैं। लेकिन ये बताने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम बता रहे हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा वर्णित है, ये कहीं ऐसे नहीं बताया जा रहा है। तो आप हमें इजाज़त दीजिए, आज का अभ्यास यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।